गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि वेदों का अध्ययन क्यों आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया मिथ्या है, माया है, फिर भी हम इसे सच मानते हैं। ऐसा क्यों है और क्या इससे बचने का कोई कारण है या इससे बचने का कोई तरीका है? सबसे पहली चीज तो ये है कि हम संदेह करते हैं भगवान के अस्तित्व पर। हम ये भी सोचते हैं कि क्या मरने के बाद जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, क्या हम कहीं और जाते हैं या ये शरीर यूं ही जल जाता है या दफना दिया जाता है। जिंदगी तो पैसा कमाने के लिए बनी है, चाहे वो कोई भी तरीका हो, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी छोटी सी है, जितने मजे लेने हैं ले लो। अक्सर हम लोग देखा जाता है कि इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, क्या तुमने भगवान को देखा है? नहीं देखा ना। तो इस तरह के प्रश्न पूछ के इस तरह के जवाब मिलने के बाद जब आपको कोई कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा भगवान को, तो आपका जो अध्ययन है वो रुक जाता है। आप सोचते हैं शायद बाकी काम कर लूं, बुढ़ापे में सोचेंगे इसके बारे में, अभी तो बहुत ज़रूरी काम है मुझे जीवन में, बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में आपको हो सकता है कुछ शारीरिक तकलीफें हों ज़्यादा, तब ध्यान करना और भी कठिन हो जाएगा और आदत डालना उस समय और भी मुश्किल होगा। इसलिए वेदों का अध्ययन आपने अभी से शुरू करना है ज़रूरी। वेदों का अध्ययन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे हम प्रभु को नहीं समझ सकते, वो उनसे परे हैं। और उस प्रभु को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए हमें वेदों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उनमें वो ज्ञान का भंडार है जो हमारा जो हम लोग जिस इल्यूजन में रहते हैं, एक मिथ्या में रहते हैं, उसे तोड़ने के लिए वेदों का और गुरु का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जिंदगी तो यूं ही निकल जाएगी। वेदों में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है, समस्त विज्ञान है, ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों का ज्ञान, मानवता का विकास वेदों द्वारा ही संभव है। और एक बात याद रखिए, वेद जो हैं वो धर्म के ऊपर हैं। आपने कई धर्म सुने होंगे, लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम मानवता की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में वेदों का ज्ञान, अगर आप वेद देखिए, हमारे 4 महत्वपूर्ण वेद हैं, वो नहीं पढ़ सकते तो आप भगवत गीता का पाठ करिए, वेदांत का पाठ करिए, क्योंकि इनमें वेदों का सार है। और अपने बच्चों को भी हमें ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। संस्कार जो होते हैं वो बचपन से दिए जाते हैं। कोशिश हमने करनी है, आगे क्या होगा वो तो हर एक के कर्म पे निर्भर करता है, लेकिन अपनी तरफ से जिस वजह से हमें ये इंसान का शरीर मिला हुआ है, मनुष्य का शरीर मिला है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ओम नमः शिवाय।